देखो, मैंने ना ये ग्रुप जो है वो स्टार्ट करा था 8 जनवरी से, ठीक है? 8 जनवरी 2024 से। और इसमें ना मेनली मैंने डी ट्रिपल एसबी और एसएससी 2024 को टारगेट करते हुए ग्रुप बनाया है, जिसमें मैं डेली टारगेट्स देता हूँ। अभी कुछ टाइम से जब ज्वाइन हुए होगे तो दिख रहा होगा कि कोई टारगेट नहीं आ रहा। वो इसलिए नहीं आ रहा क्योंकि ना मैंने अभी 2 वीक का रिवीजन दिया था बच्चों को, और जैसे मेरा रिजल्ट आया तो उसके बाद मैं थोड़ा-सा इनएक्टिव था। लेकिन अब मैं मंडे से पूरा यहाँ पे एक्टिव रहूँगा। अब मैं क्या-क्या चीज़ें यहाँ पे बताना चाहता हूँ, ध्यान से समझना। ग्रुप के कुछ रूल्स होंगे, ठीक है? जो कि सबको मानने कंपल्सरी होंगे, ठीक है? और वो मुझे भी मानना है वो। और जो स्टडी करने के लिए और जो मेन इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं, वही सिर्फ़ यहाँ पे डिस्कस करी जाएगी, ठीक है? पर्सनल चैट्स नहीं होंगे यहाँ पे। क्योंकि यहाँ पे ना मैंने व्हाट्सएप पे बनाने का एक रीज़न मेनली यही है, क्योंकि टेलीग्राम वगैरह पे क्या होता है कि कई बच्चे ना फेक आईडी वगैरह बनाकर जो है मैसेजेस करते हैं और बातें करते हैं, तो वो टाइम वेस्ट होता है। इसीलिए मैंने व्हाट्सएप पे रखा है, जो कि मेरे यहाँ पे सारे के सारे नोन होंगे। और गाली-गलौज तो नहीं करना है, अब्यूज़ वगैरह, और वैसे भी सारे सीरियस ही हैं, तो ऐसा तो होगा नहीं, ठीक है? बट फिर भी कहना था, तो इसलिए मैंने कह दिया। और जो टारगेट्स दूँगा मैं, उसको तुम अपने अकॉर्डिंग चेंज कर सकते हो, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। मतलब जैसे अगर मैंने फॉर एग्ज़ाम्पल कोई दिया, अभी मैं दिखाऊँगा अभी कैसे मैं टारगेट्स देता हूँ। अगर उसमें कुछ अपनी तरफ से ऐड ऑन करना है या चेंजेस करने हैं, तो वो तुम अपने अनुसार कर सकते हो, ठीक है? हाँ, अगर कुछ सजेशंस चाहिए मेरे से, तो वो मेरे से पर्सनल चैट में पूछ सकते हो। और मैंने ना एस्पिरेंट्स को 3 कैटेगरी में बाँटा है। तो मैंने एस्पिरेंट्स को 3 कैटेगरी में बाँटा है। अब देखो 3 कैटेगरी कौन-कौन से हैं। पहला वो, जो स्टूडेंट्स जिनके पास 8 घंटे हैं टाइम प्रॉपर देने के लिए, और वो मतलब एक तरीके से बिगिनर्स हैं। मतलब पूरा टाइम देने के लिए तैयार हैं, ठीक है? और बिगिनर्स हैं। तो उनके लिए जो है एक अलग से टारगेट देता हूँ मैं, ठीक है? मतलब मेनली वही जिनका सिलेबस कंप्लीट नहीं हुआ है। दूसरा वो स्टूडेंट्स हैं जिनका सिलेबस तो हो गया है, ठीक है? लेकिन समझ नहीं आ रहा कि अब और अपनी तैयारी को एनहांस कैसे करें, ठीक है? और आगे कैसे लेके जाएँ, तो उनके लिए अलग टारगेट होगा। और एक प्रॉब्लम ये भी आती है स्टूडेंट्स के साथ कि कई बच्चे जो है वो वर्किंग है, मतलब जॉब वगैरह कर रहे हैं, पार्ट टाइम जॉब या फुल टाइम जॉब, जो सिर्फ 2 से 3 घंटे की पढ़ाई कर सकते हैं डेली बेसिस पे, और लेकिन ये चाहते हैं कि हमें गवर्नमेंट जॉब मिले और उसके लिए वो सीरियस भी है। तो ये मैं 3 कैटेगरी में स्टूडेंट को बाँटकर 3 अलग-अलग टारगेट्स देता हूँ डेली। आगे, वही सेम चीज़, पर्सनल मैसेज वगैरह ना करें, और मेरे परमिशन के बिना ये चीज़ें ध्यान में रखना है, ठीक है? अगर कोई भी चीज़, अगर तुम्हें इन्फॉर्मेशन मिली है और वो तुम शेयर करना चाहते हो, तो एक बारी वो मुझे भेज देना, मैं उसको रीचेक कर लूँगा, ठीक है? आगे बात करें। अब रूल्स एंड रेगुलेशंस वगैरह क्या-क्या है, ये थोड़ा-सा हमें देखना है ध्यान से। जो टारगेट्स है ना, जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल मैं कल के लिए टारगेट दे रहा हूँ, तो मैं 1 दिन पहले ही 10:30 से 11 बजे रात को दे दूँगा टारगेट, ठीक है? और वो पूरा दिन रहेगा तुम्हारा, उसको पूरा यूटिलाइज़ करो उस टारगेट को, ठीक है? और जो ग्रुप रहेगा हमारा, वो मैसेजेस के लिए, मतलब जैसे अगर मैंने डेली टारगेट्स दिया है, तो 7 एएम से लेकर 8 पीएम तक जो है ग्रुप क्लोज़ रहता है हमारा, ठीक है? मतलब तुम उस बीच मैसेज नहीं कर सकते। लेकिन अगर मान लो तुम्हारे उसके कोई डाउट्स हो गए और तुम्हें कुछ डिस्कस करना है, तो वो डाउट्स वगैरह तुम 8 पीएम से लेके 10 पीएम तक डिस्कस कर सकते हो। जिससे ये है कि जो बच्चे पढ़ रहे हैं, उस बीच वो डिस्टर्ब ना हो, ठीक है? इसी वजह से। और अननेसेसरी बातें तो होंगी नहीं, पढ़ाई से सिर्फ रिलेटेड बातें होंगी, ठीक है? क्योंकि ये थोड़ी ना देखने वाली बात होती है ग्रुप्स वगैरह में, क्योंकि बहुत सारे ग्रुप्स में अगर बच्चा ऐड है ना, तो वो होती है थोड़ी ये बातें। तो इसलिए मैं यहाँ पे पहले से सारी चीज़ें क्लियर करके चल रहा हूँ। और पर्सनल डाउट वाला तो जो बोला है मैंने कि आप मुझे सेंड कर दोगे, मैं देख लूँगा। और हाँ, कोई भी एक्सटर्नल लिंक मत शेयर करना यहाँ पर। अगर तुम मुझे शेयर करोगे और देन उसके बाद मतलब पर्सनल मेरे को भेज देना, अगर मेरे को वो सही लगेगा, जेन्युइन लगेगा, तो मैं उसको दे दूँगा, ठीक है? भेज दूँगा वो ग्रुप में। और हाँ, एक और चीज़, अगर मान लो कि आपने ग्रुप लीव करा, ठीक है? तो मैं आपको रीजॉइन सिर्फ़ 2 टाइम के लिए अलाउ करूँगा। उसके बाद जो है आप जॉइन नहीं कर सकते ग्रुप को, ठीक है? तो ये रूल्स एंड रेगुलेशन था, और कैसे हमारा ग्रुप काम करता है वो मैंने तुम्हें यहाँ पे बताया है, ठीक है? आगे, अब मेन जो चीज़ है हमारी वो यही है कि जैसे अगर मैं तुम्हें अभी बोलूँ
भाई तुमने अभी ज्वाइन करा है ग्रुप और तुम्हें पहले के टारगेट्स तो नहीं पता डे 1 से कि क्या क्या टारगेट हमारे चल रहे हैं अभी, क्योंकि हमारा तो अभी 2 मंथ से ज्यादा हो गया टारगेट को चले हुए। तो तुम्हें एक टेलीग्राम मैं लिंक भेज दूंगा, ठीक है, क्योंकि व्हाट्सएप पे क्या होता है ना, हम प्रीवियस मैसेज नहीं सीन कर सकते जब हम ज्वाइन करते हैं। तो उसके लिए मैंने एक टेलीग्राम ग्रुप बनाया है, उसमें तुम जो है ज्वाइन, मतलब लिंक शेयर कर दूंगा, उसमें ज्वाइन हो जाना और उसमें पहले के जो टारगेट्स हैं उसको पूरा करते रहना, ठीक है। अब हमें क्या क्या सोर्सेज यूज करने हैं अपने टारगेट्स के लिए जो मैं देता हूं उसमें, मैथ्स की अगर बात करें तो कोई भी पेड बैच अगर आप यूज कर रहे हो पहले से, ठीक है, वो आप सफिशिएंट है। कोई भी टीचर का पेड बैच ले रहे हो तो ठीक है, और अगर आप लेना चाहते हो नया बैच कोई भी, तो वो आप मेरे से सजेशंस ले सकते हैं उस बारे में। या फिर कोई बच्चा है जो मैथ थोड़ा बहुत जानता है अच्छे से और वो चाहता है कि मैं पेड बैच ना लूं, उतने पैसे नहीं है मेरे पास, लेकिन मैं क्लास नोट्स से कर सकता हूं, मतलब कि नोट्स वगैरह से वो पढ़कर कर सकता है मैथ्स, तो उसके लिए क्लास नोट्स वो ले ले, ठीक है। राकेश यादव सर की क्लास नोट्स आती है, वो आप ले सकते हो, ठीक है, मैं उसको सजेस्ट करता हूं। बाकी अगर दूसरे टीचर का है तो वो एक बार मेरे को दिखा देना, मैं उसको बता दूंगा। और कई बच्चे ऐसे भी हैं जो यूट्यूब से बहुत अच्छे से पढ़ सकते हैं, ठीक है। तो यूट्यूब वगैरह से जो है वो आपके ऊपर डिपेंड रहेगा कि आप किससे कर रहे हो, जो टीचर आपको अच्छा लगता है वो कर सकता है, ठीक है, यूट्यूब वगैरह से। और प्रैक्टिस करने के लिए आपको एक टेक्स्ट बुक का बुक मैं सजेस्ट कर रहा हूं, ठीक है, जो कि 4000 क्वेश्चन बैंक वाला है। इसमें क्या है ना, क्योंकि मेरे पास भी ये बुक है और मैंने भी इससे थोड़ी प्रैक्टिस करी है, तो मैंने ये देखा है टेक्स्ट बुक वाले बुक में जो 4000 क्वेश्चन है, इसमें क्वेश्चंस लिमिटेड है, 4000 ही है, तो 4000 तो सफिशिएंट रहेगा। अगर तुम डेली बेसिस पे 25 से 50 क्वेश्चंस करते हो तो वो इजीली 2 से 3 महीने में खत्म करी जा सकती है ये बुक, ठीक है। लेकिन ये बुक आपसे तभी होगी जब आपके बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे, ठीक है, क्योंकि इसमें जो सॉल्यूशंस है ना, ये सॉल्यूशंस थोड़े लॉन्ग मेथड वाले हैं, ठीक है, शॉर्ट ट्रिक्स इसमें नहीं है। तो यहाँ पे बस मैं क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करने के लिए ये बुक सजेस्ट करूंगा। और अगर किसी बच्चे ने पेड बैच लिया हुआ है तो वो सिर्फ जो पेड बैच में उन्हें प्रैक्टिस शीट्स वगैरह मिल रही है वो सिर्फ उसे सॉल्व करे, ठीक है, क्योंकि वो जो है वो सफिशिएंट रहता है अपने आप में, वो टीचर अपने आप ही फिल्टर करके सारा क्वेश्चंस दे रखे होते हैं उन्होंने। और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के लिए मैं ये बोलूंगा कि, क्योंकि देखो ध्यान से समझना बातों को, हमारा जो पेपर होगा वो डेस्कटॉप मोड पे होगा, मतलब ऑनलाइन मेथड पे होगा। ऐसा नहीं है कि हमें शीट मिल जाएगी पेपर की, उसमें से देख के करना होगा क्वेश्चंस, हमें कंप्यूटर पे बैठ के जो है टेस्ट देना है। तो इसके लिए जरूरी है कि आदत हमारी होनी चाहिए थोड़ा बहुत कि हाँ भाई हम कैसे क्वेश्चंस को देखें ऑनलाइन, मतलब लैपटॉप या फिर फोन वगैरह पे, और उसको सॉल्व करें। तो इसीलिए मैं ये कहूंगा कि प्रीवियस ईयर बुक लेने से अच्छा है कि जो आरबी सर का, मतलब जो शुभम जैन सर है आरबी पे, उनका जो है पीडीएफ कंटेंट मैंने ले रखा है, पीडीएफ कोर्स ले रखा है, ठीक है, तो वो मैं आपको पीडीएफ शेयर कर दिया करूंगा ग्रुप में प्रीवियस ईयर के लिए, ठीक है। और अगर मान लो किसी को नहीं है कि भाई बुक से करना ही है मुझे, मेरे को स्क्रीन टाइम अपना कम करना है वगैरह वगैरह, किसी के आईज में प्रॉब्लम हो सकती है उसके रिगार्डिंग, तो वो बुक जो है आप ले सकते हो प्रीवियस ईयर, वो कोई भी आप ले सकते हो प्रीवियस जो आपको सही लगे। पिनेकल ले सकते हो, राकेश यादव सर की बुक ले सकते हो प्रीवियस ईयर, कोई भी ले सकते हो, ठीक है। और हाँ, क्विज के लिए हमने क्या करना है, अड्डा 247 जो है ऐप डाउनलोड करके रख लेना फोन में। इसमें 10-10 मिनट के 10-10 क्वेश्चंस के हिसाब से क्विजेस होते हैं, जो कि स्पीड बढ़ाने के लिए हमारे लिए बहुत बेनिफिशियल रहेगा। और मॉक टेस्ट के लिए जो है टेक्स्ट बुक का मॉक टेस्ट, बायजूस जो कि ग्रेड अप था पहले, ऑलिव बोर्ड, आरबी सर का, मतलब जो है किसी के पास हो तो उनका भी जो है प्रीवियस ईयर फ्री आता है सारा का सारा, तो वो भी आप दे सकते हो, ठीक है। बाकी अगर कोई और मॉक टेस्ट है आपके मन में तो वो में से आप शेयर कर सकते हो, ठीक है। अब बात करते हैं इंग्लिश की। तो इंग्लिश मैं अपना बता दे रहा हूं कि मैंने नीतू मैम से करा है, तो मैं वही सजेस्ट करूंगा। बाकी अगर कोई और टीचर है आपके नोन में, ठीक है, और उनका पढ़ाया हुआ अच्छा लगता है, आपको समझ में आ जाता है, तो आप उससे कर सकते हो, वो सफिशिएंट रहे, ठीक है। बाकी हाँ, ऐसा जरूरी नहीं है कि हम एक टीचर से पढ़ रहे हैं तो दूसरे टीचर का हम नहीं देखेंगे, ऐसा नहीं करना है। जिस टीचर का जो टॉपिक तुम्हें समझ में आता है और वो फ्री कंटेंट यूट्यूब पे अवेलेबल है तो तुम उससे कर सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे मैं बुक्स जो सजेस्ट करूंगा इंग्लिश के लिए वो ये है कि क्लास नोट्स तुम्हें कर लेना है इंग्लिश नीतू मैम का ग्रामर के लिए, और वोकैब की बुक लेनी है नीतू मैम वाली जो 15,000 वोकैब की आती है। और इंग्लिश माध्यम
एडिटोरियल आता है डेली बेसिस पे, कॉम्प्रिहेंशन और रीडिंग स्किल्स को बढ़ाने, इनहेंस करता है, जो कि टेलीग्राम में मिल जाएगा हमें फ्री ऑफ कॉस्ट, ठीक है। और प्रीवियस ईयर वोकैब हमें करनी है पीडीएफ से, जो कि आरबी जो शुभम जैन सर है उन्होंने दे रखा है, तो वो मैं आपको शेयर कर दूंगा। आपको कोई कोर्स वगैरह लेने की जरूरत नहीं है उनका, ठीक है। मैं सारा पीडीएफ शेयर कर दूंगा। वही सेम बात क्विज के लिए अड्डा 247 है, ठीक है। और ये अड्डा 247 का जो आप क्विज दोगे इंग्लिश में, वो क्या करेगा, आपकी ओवर थिंकिंग को अवॉइड करने के लिए हेल्प करेगा, ठीक है। मॉक टेस्ट जो कि यहाँ पे सेम है वही सारे रहेगा, ठीक है। और एक और चीज, जैसे कई बच्चों के पास ना वॉल्यूम 1 होगी, क्योंकि वॉल्यूम 1 बहुत पॉपुलर है। मैं ये बोलूंगा कि मैंने मैम से पढ़ भी रखा है, और मैम की बुक्स में पे वॉल्यूम 1 भी है, वॉल्यूम 2 भी है, और डिस्क्रिप्टिव की भी बुक है, बहुत सारी बुक्स है मेरे पे मैम की। लेकिन मैंने जो देखा है चीज, कंटेंट जो देखा है अभी लेटेस्ट के लिए, तो लेटेस्ट में जो सबसे बेस्ट बुक है वो यही है कि क्लास नोट्स आप ले लो ग्रामर के लिए, क्योंकि उसमें सफिशिएंट है। उसमें ऐसा नहीं है कि भाई कोई चीज कमी है, वहां पे सारा कुछ एक एक रूल्स को, एक एक चीज को एक्सप्लेन करा हुआ है अच्छे से। और ग्रामर के लिए फॉर अलग से उन्होंने एक बुक निकाली है क्लास नोट्स। पहले तो वॉल्यूम 1 में ही होता था कि ग्रामर भी होता था और वोकैबुलरीज भी होती थी पीछे, ठीक है। लेकिन क्लास नोट्स में सिर्फ उन्होंने ग्रामर पर फोकस करा है, और वोकैब के लिए अलग से उन्होंने एक बुक निकाली है, ठीक है। वॉल्यूम 1 में क्या है कि ग्रामर और वोकैब दोनों है। तो वॉल्यूम 1 जो बच्चे पहले किसी का कोर्स वगैरह ले चुके हैं उनके लिए वॉल्यूम 1 रिवीजन के लिए सफिशिएंट है, ठीक है। बाकी मैं ये कहूंगा कि जो बच्चा और अपनी तैयारी को अच्छा करना चाहता है तो वो क्लास नोट्स और वोकैब की बुक से करे, वॉल्यूम 1 के पीछे ना करे। अगर पहले से ले रखे तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। अब रीजनिंग की बात करते हैं, तो रीजनिंग में भी मैं सजेस्ट करूंगा या तो पेड बैच ले लो, या तो क्लास नोट्स से करना है तो क्लास नोट्स से कर लो। क्लास नोट्स मेरे को जो सही लगता है वो है पीयूष सर का, उनका क्लास नोट्स सही लगता है मेरे को, तो मैं वो सजेस्ट करूंगा। और यूट्यूब पे आप फ्री वीडियोस कोई भी देख सकते हो, ठीक है। मेनली ज्यादातर बच्चे क्या है रीजनिंग में यूट्यूब से ही हेल्प लेके करते हैं, क्योंकि रीजनिंग ऐसा भी पार्ट है कि आप सेल्फ कर सकते हो, ठीक है। और कोशिश ये करना है कि ज्यादा से ज्यादा टीचर्स का थोड़े देख सकते हो मेथड्स वगैरह, क्योंकि वो हेल्प करता है। जैसे आप कोई मेथड आपको लग रहा है कि लॉन्ग है या समझ नहीं आ रहा, तो आप दूसरे टीचर का भी देख सकते हो, ठीक है। ये आपको थोड़ा सा अपनी तरफ से मेहनत करना पड़ेगा यूट्यूब पे, क्योंकि यूट्यूब पे जैसे अगर मैं सजेस्ट करूंगा तो वो चीज मुझे अच्छी लगती है, हो सकता है कि आपको समझना है, इसलिए आपको थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी यूट्यूब पे। बाकी टेक्स्ट बुक की बुक आप ले सकते हो, ये बुक मैं बोलूंगा प्रैक्टिस के लिए, जो 4000 क्वेश्चन बैंक आता है एसएससी का टेक्स्ट बुक का, ये मुझे बहुत हेल्प करा है रीजनिंग में खासकर, क्योंकि इनमें ना इन्होंने सारे टाइप्स डाल रखे हैं और क्वेश्चंस कम भी है। 4000 क्वेश्चन हम इजीली कर पाएंगे। और इसमें सॉल्यूशंस ऐसा नहीं है कि बहुत वास्ट लेवल का है, बेसिक लेवल का है और सही है, मतलब इनका सॉल्यूशंस भी आप देख सकते हो। मैथ्स में मैं बोलूंगा कि टेक्स्ट बुक का जो सॉल्यूशन है वो सही नहीं है मेरे हिसाब से, बाकी टेक्स्ट बुक का रीजनिंग में जो सॉल्यूशन है वो सही है। तो आप ये बुक जो है ले सकते हो, क्योंकि मुझे हेल्प बहुत ज्यादा करा है इसने, ठीक है। और अगर किसी बच्चे ने पेड बैच लिया हुआ है तो वो उसकी प्रैक्टिस शीट्स लगाए, ठीक है। और प्रीवियस ईयर पेपर जो मैं दूंगा वो तो वही करना है, ठीक है। और क्विज के लिए अड्डा 247 है ही, डेली क्विजेज आप दो, ठीक है। मैं बता दूंगा कि कैसे क्विजेज देने होते हैं। और इसमें स्पीड के लिए हमें मेनली देना है क्विज वगैरह, और मॉक टेस्ट जो है चीजें सेम रहेंगी। यस और नो में, हाँ बोलो। हाँ हाँ बिल्कुल, पेड बैच जो है ले लो, लेकिन हाँ याद रखना एक बात, अगर आपने कोई बैच ले रखा है तो उस पर आप पूरा रिलाई करो, पूरा ट्रस्ट करो। बीच में ऐसा ना हो कि हाँ भाई आप जो है दूसरे टीचर का लेने चले गए कोर्स वगैरह, ठीक है। जो कोर्स लिया है, जो पेड बैच लिया, उसको पूरा सिलेबस वहां से कंप्लीट करना है, ठीक है। हाँ, हेल्प के लिए आप कोई भी टॉपिक या कोई भी क्वेश्चन को यूट्यूब से सर्च करके देख सकते हो, वो चलेगा, ठीक है। लेकिन कोई दूसरा कोर्स मत लेना, ठीक है। और कोई दिक्कत किसी को? नोट्स लेने की क्या जरूरत है, जो वो क्लास में करवाए उसके नोट्स प्रॉपर तुम बना लो खुद ही, और उसके बाद फिर उनकी प्रैक्टिस शीट्स वगैरह जो शीट्स देंगे उसकी प्रैक्टिस करते रहो, है ना। और किसी को कोई डाउट इंग्लिश, रीजनिंग, मैथ्स किसी में भी, जो मैंने यहाँ पे चीजें समझाई? ये मैं वो बता रहा हूँ जो हम अपने ग्रुप में मैं जो टारगेट्स देता हूँ वो इन्हीं के बेसिस पे देता हूँ। मैं अभी दिखाऊंगा कि जो क्लास नोट्स है उसके पेज नंबर मैं लिखता हूँ कि इतने से इतना पढ़ना है आज, वोकैबुलरीज के बारे में बात करता हूँ, और इंग्लिश माध्यम टेलीग्राम चैनल जो एडिटोरियल है उसके बारे में बताता हूँ, ठीक है। तो ये सारी चीजें मैं बताता हूँ, इसलिए मैंने यहाँ पे बताया है तुम लोगों को, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं।
अब देखो, जनरल अवेयरनेस की अगर मैं बात करूं, तो जनरल अवेयरनेस मतलब जो जीके का पार्ट है वो थोड़ा ज्यादा होता है, ठीक है, और सिलेबस कंप्लीट करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है पेपर से पहले। तो मेरे को जो बुक सही लगी और जिससे मुझे बेनिफिट मिला, वो है एक क्राउन करके बुक आती है। अब हो सकता है कि कई बच्चों को इस बुक के बारे में पता ना हो, ठीक है, क्राउन बुक आती है, मैं वो लिंक शेयर कर दूंगा। मैंने परचेज करा जहां से था, और ऑफलाइन मार्केट में भी ये मिल जाता है क्राउन वाली बुक, ठीक है। इसमें इससे आपको क्या करना है, हिस्ट्री, पोल, ज्योग्राफी और साइंस करनी है। मतलब जीएस वाला जो पार्ट है ना, वो क्राउन से करना है। क्यों? क्योंकि जो क्राउन का लेवल है ना, मतलब यहाँ पे जो चीजें दी हुई है, ये पीसीएस लेवल का दिया हुआ है। मतलब जो स्टेट पीसीएस वगैरह का एग्जाम होता है ना, उसमें जो प्री का जो पेपर आता है, क्योंकि मेंस में तो डिस्क्रिप्टिव आता है, सारा लिखना होता है, लेकिन प्री में जो आता है एमसीक्यू, वो लेवल तक का दिया हुआ है क्राउन में, मतलब अच्छे से डिटेल में समझाया हुआ है, और ज्यादा मोटी बुक भी नहीं है ये। और दूसरा लूसेंट लेके रखना है अपने पास, जो कि कुछ टॉपिक साइंस के होंगे जो क्राउन में ना है लेकिन लूसेंट में है, तो वो हमें वहां से करना है। और स्टैटिक पोर्शन के लिए भी लूसेंट पे हमें रिलाई करना है, जैसे कि स्पोर्ट्स हो गया, फेस्टिवल डांस हो गया, ये सारी चीजें। और इको में माइक्रो एंड मैक्रो, क्योंकि मैं इकोनॉमिक्स बैकग्राउंड का हूं और मैं 7-8 साल से पढ़ा भी रहा हूं इकोनॉमिक्स, ठीक है, 11th-12th को। तो माइक्रो और मैक्रो मैं करवा दूंगा, मैं उस पर वर्क कर रहा हूँ अभी वीडियो पे, ठीक है। अच्छा कंटेंट दूंगा सारा का सारा, क्योंकि आजकल ना मैक्रो का जो पोर्शन है ना, वो बढ़ गया है पेपर में। मेरा जो सीएचएसएल का पेपर हुआ था प्री और मेंस में, उसमें मैंने देखे थे इकोनॉमिक्स के मैक्रो के क्वेश्चंस आए हुए हैं, और इस वजह से, क्योंकि मेरे को आते थे, इसलिए मेरे से जीएस के मेरे को क्वेश्चंस कुछ ज्यादा ही ठीक हो गए। बाकी बैंकिंग टर्म्स वगैरह जो है, वो भी बुक से करना है। बैंकिंग टर्म्स हो गया, स्कीम्स वगैरह हो गया, इकोनॉमिक्स में जो आती है बैंकिंग टर्म्स और इकोनॉमिक्स वगैरह, सॉरी स्कीम्स वगैरह, ये सारा कुछ आपको बुक से करना हो। बाकी मैं सोर्सेज प्रोवाइड करूंगा ही करूंगा। और इसमें खासकर मेन ध्यान रखना है हमें प्रीवियस ईयर पे। और प्रीवियस ईयर पीडीएफ जो है अलग से, जैसे हिस्ट्री का अलग हो गया, पॉलिटी का अलग हो गया, ये सारा का सारा मेरे पे पेड कोर्स है, जो कि पीडीएफ में है सारा का सारा, वो मैं शेयर कर दूंगा, ठीक है। और कोई भी मॉक टेस्ट इसका नहीं देना है जीएस के लिए, ठीक है, और कोई भी क्विज नहीं देना है। क्यों ऐसा बोल रहा हूं मैं? क्योंकि ना जीएस में क्या होता है ना, कई बारी मॉक टेस्ट या क्विज वगैरह हम देते हैं ना, तो हमारा जो कॉन्फिडेंस है ना, वो लो हो जाता है, क्योंकि हमें आता नहीं है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कोई क्वेश्चन आया क्विज में या मॉक टेस्ट में, अब वो क्वेश्चन मैंने देखा कि भाई मैंने क्राउन से कंप्लीट कर लिया, मुझे नहीं मिला, लूसेंट में नहीं मिला, कहीं पे भी वो क्वेश्चन नहीं मिल रहा, तो इसका मतलब ये हुआ कि वो मॉक टेस्ट और क्विज बनाने वालों ने ये क्वेश्चन इस तरीके से ही रखा है कि हाँ पे बच्चा वो कर ना पाए। क्योंकि अगर सबके ही पूरे मार्क्स आ जाएंगे, तब उनका मॉक टेस्ट या क्विज वगैरह कौन लेगा, है ना? क्योंकि अगर तो मॉक टेस्ट या क्विज वगैरह हम क्यों देते हैं? ताकि हमारे मार्क्स जो है वो बढ़े। अगर किसी बच्चे के फुल आउट ऑफ फुल आ ही जाएंगे, तो फिर वो क्यों ही देगा? तो इस वजह से जो है हमें मॉक टेस्ट और क्विज वगैरह नहीं लगाना है जीएस में खासकर। और मैं सिर्फ और सिर्फ बोलूंगा कि प्रीवियस ईयर जो है वो लगाते रहो, ठीक है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस देखते रहो, पढ़ते रहो, याद मत करो कुछ भी जीएस में, बस पढ़ते जाओ, समझते जाओ, ठीक है, क्योंकि समझ ही तुम्हारी पेपर में हेल्प करेगी। जहां पे चीजें रटने वाली होंगी, जैसे स्टैटिक पोर्शन में कि कुछ स्पोर्ट्स के टर्म्स हो गए, डांस वगैरह हो गया, या और चीजें जो है जो समझनी नहीं है, सिर्फ रटनी ही है, तो वो तुम रटो, ठीक है। एक और चीज, प्रीवियस ईयर में बुक भी रिकमेंड नहीं करूंगा, बाकी अगर जिसकी मर्जी है वो ले सकता है। मुझे कोई फायदा नहीं मिला प्रीवियस ईयर बुक लेके, मेरे पे पिनाकल की बुक थी, ठीक है, मुझे कोई पर्सनली फायदा नहीं मिला, तो वो मैं सजेस्ट नहीं करूंगा। बाकी अगर किसी को लेना है तो वो मेरे से पूछ सकता है कि कौन सी ले। और हिंदी जो है वो DSSB में ही आता है सिर्फ, ठीक है, तो उसके लिए अरिहंत पब्लिकेशन या कोई भी प्राइवेट स्कूल की बुक जो है वो आप ले सकते हो। अब कंप्यूटर अवेयरनेस में जो कंप्यूटर है उसके लिए क्या करें, तो आरबी पीडीएफ जो शुभम जैन सर है वो पीडीएफ अपने टेलीग्राम ग्रुप पे शेयर करते हैं, वो मैं यहाँ पे प्रोवाइड भी कर दूंगा, फ्री ऑफ कॉस्ट रहता है। और यूट्यूब लिंक्स वगैरह हैं जो कि मैं भेजूंगा ही भेजूंगा, ठीक है, कंप्यूटर अवेयरनेस के लिए। और टाइपिंग के लिए, टाइपिंग टिप 10 करके सॉफ्टवेयर है लर्निंग के लिए, आप वहां से सीख सकते हो, मैंने भी वहीं से सीखा है, ठीक है। डेली बेसिस पे मैं आधा घंटा या 15 मिनट जो है टाइपिंग को देता था। और उसके बाद जब आप सीख जाओगे टिप 10 से, तो उसके बाद आप सोनी टाइपिंग या टाइपिंग बाबा जो है वहां से प्रैक्टिस कर सकते हो, ठीक है, टाइपिंग के लिए। अब आगे बात करते हैं। अब देख लो ये कैसे टारगेट्स मैं देता हूं, ठीक है। जैसे डे 22 का टारगेट है एक, जिसमें मैंने लिख रखा है फॉर फुल टाइम स्टूडेंट और बिगिनर्स। जैसा मैंने कहा था 3 कैटेगरी में मैंने बांटा है, तो 3 कैटेगरी यहाँ पे ये है।
अब इसमें जैसे मैंने लिख रखा है कि पहले क्या करना है, इंग्लिश माध्यम से एडिटोरियल करना है इतने मिनट में, ठीक है। रीजनिंग का जो है टॉपिक दे दिया, उसके कितने क्वेश्चंस करने हैं, जितने मिनट भी है वो। इंग्लिश में ग्रामर कौन सा चैप्टर करना है, और कई बार मैं पेज नंबर भी लिख के देता हूँ। जैसे बहुत बड़ा चैप्टर है तो बहुत बड़े चैप्टर में हम टुकड़ों में पढ़ेंगे, तो कितने पेज से कितने पेज तक पढ़ना है वो सारा कुछ मैं यहाँ पे देता हूँ। और ये ग्रामर की कौन सी बुक है, क्लास नोट्स वाली बुक है, उससे करता हूँ। इंग्लिश वोकैबुलरी हमें क्या करना है, रूट वर्ड्स जैसे था कि कंप्लीट हो गया हमारा, विजुअल वोकैब्स कंप्लीट हो गया था, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशंस हमें पढ़ने हैं, चैप्टर नंबर में मैं लिखता हूँ, और टाइम कितना अलॉट करना है उसको, और कितने वर्ड्स हमें एक दिन में पढ़ने हैं, वो सारी चीजें मैं यहाँ पे बताता हूँ। फ्रेजल वर्ब्स वगैरह सारी चीजें जो है यहाँ पे मैथ्स का कौन सा टॉपिक करना है, ठीक है। और हाँ, जैसे अगर मैं बोलूँ कि मैथ्स का ये टॉपिक करना है एवरेज, तो कोई जो बच्चा होगा जिसने पेड बैच ले रखा है वो पेड बैच से कर लेगा, जिसने क्लास नोट्स ले रखा है वो क्लास नोट्स से कर लेगा, ठीक है। जो यूट्यूब से कर रहा है वो यूट्यूब से कर लेगा, ठीक है, ऐसा कुछ। और फुल टाइम स्टूडेंट्स के लिए क्या होता है, जो अपना सिलेबस कंप्लीट कर चुके हैं और अपनी तैयारी को और एनहेंस करना चाहते हैं, उनके लिए मैं बोलता हूँ रीजनिंग वगैरह में मॉक टेस्ट वगैरह लगाओ, ठीक है, और अपने मिस्टेक्स को लिखो और उस पर काम करो। इंग्लिश में रिवीजन के लिए मैं ग्रामर वगैरह का बोलता रहता हूँ कि कैसे हमें कौन सा चैप्टर उस दिन करना है रिवाइज। और वोकैबुलरीज वगैरह के लिए जो भी आपके पास सोर्सेज होंगे, क्योंकि आपने पहले सिलेबस कंप्लीट कर रखा है तो आपके पास सोर्सेज अवेलेबल होंगे पहले से ही, तो उसमें कितने वोकैब्स करने हैं, इडियम्स फ्रेजेस कौन कौन कितने करने हैं, वो सारा कुछ मैं यहाँ पे देता हूँ। मैथ्स में मॉक टेस्ट देना है, जैसे डेली बेसिस पे दो, ठीक है। और कैलकुलेशंस बहुत ज्यादा जरूरी है, तो कैलकुलेशंस भी करनी है। तो ये सारा का सारा, ये बहुत ना शॉर्ट में लिख रखा है, मतलब स्क्रीनशॉट जो है ना मैंने जो फोन से लिया है वो बहुत कम है, ऐसे बहुत बड़ा आता है तो उसमें सारी चीजें लिखी होती है, ठीक है। उसके बाद फिर जीएस में मिडाइवल हिस्ट्री से कहाँ कहाँ पढ़ना है। हाँ, एक और चीज, जैसे मुझे लगता है कि भाई ये जो है रिवीजन के लिए सही रहेगा, बेस्ट रहेगा यूट्यूब सोर्स, तो मैं वो लिंक भी प्रोवाइड कर देता हूँ खासकर जीएस वगैरह के लिए। और फिर उसके बाद एक कैटेगरी है जिसमें फुल टाइम जॉब वाले हैं या पार्ट टाइम जॉब वाले हैं, स्टूडेंट्स हैं, जिनके पास टाइम कम रहता है, तो उनके लिए टाइम कम के बेसिस पे जो है मैंने यहाँ पे सारा कुछ दे रखा है कि ये तुम्हें चीजें इतने इतने मिनट में करना है, ठीक है।